हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम ऑन माय चैनल वशिष्ठा मैथमेटिक्स। आज के सेशन में हम लोग ऑपरेशन रिसर्च के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम पे बात करेंगे और ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स के ऑब्जेक्टिव्स और मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन के बारे में कितने तरह के ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हो सकते हैं, साथ ही साथ इसके सॉल्यूशन, डीजेनरेसी, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, ऑप्टिमल सॉल्यूशन, इन सबों के बारे में बात करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स के ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या मीनिंग्स है ट्रांसपोर्टेशन के, क्यों पढ़ते हैं हम लोग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज ए स्पेशल काइंड ऑफ एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का स्पेशल केस है इन विच the objective is to transport goods from a set of sources or origins to a set of destinations in such a manner that the total transportation cost is minimized। यानी कि कुछ खास सोर्सेस, ओरिजिन्स, जैसे कुछ फैक्ट्रीज हो सकते हैं ओरिजिन के रूप में, सोर्सेस के रूप में, और डेस्टिनेशन कोई वेयर हाउस हो सकता है, कोई गोडाउन हो सकता है, कोई सीएलएफ हो सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारे पास जो भी फैक्ट्री में प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उस प्रोडक्ट को अपने वेयर हाउस या गोडाउन में पहुंचाने में जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, दैट शुड बी द मिनिमम, उसको मिनिमम होना चाहिए। दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। इसके लिए हम लोग सबसे पहले सीखेंगे कि कैसे हम लोग मैथमेटिकली ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करते हैं और उसका इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन टेबुलर फॉर्म में लेकर फाइंड आउट करते हैं। साथ ही साथ अगले स्टेप में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑप्टिमली टेस्ट, स्टेपिंग स्टोन मेथड और मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, जिसको मोदी मेथड भी बोलते हैं। इसके थ्रू हम लोग देखेंगे कि बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन के बाद जो हम लोग सॉल्यूशन निकाल रहे हैं वो ऑप्टिमल है या नहीं है, इसके बारे में। और सबसे लास्ट में फिर हम लोग अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम और उसकी डीजेनरेसी के बारे में बात करेंगे। तो दिस आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स, और साथ ही साथ क्या पढ़ने वाले हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन क्या होना चाहिए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का। तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में बच्चों हम लोग क्या करते क्या है, बेसिकली सोर्सेस या फिर फैक्ट्रीज से अपने डेस्टिनेशन पे कुछ जो मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स हैं उसको हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं, और फिर उसके बाद ये देखते हैं कि उसका कॉस्ट मिनिमम है या नहीं है। इसके लिए हमारे पास मान लेते हैं कि एम सोर्स है या ओरिजिन है। वी हैव एम ओरिजिन और सोर्सेस, ये O1, O2, O3 से लेते हुए OM मान लेते, एंड वी हैव एंड डेस्टिनेशंस, एंड जहाँ हमें अपने आइटम्स को पहुँचाना है, जहाँ प्रोडक्ट हमें पहुँचाने हैं, दैट इज़ योर D1, D2, D3 एंड सो ऑन D, ये हमारा दिया हुआ है। साथ ही हमारे पास जो ओरिजिन्स हैं या सोर्सेस हैं एज ए फैक्ट्री, ये फैक्ट्री के रूप में हो सकता है। डेस्टिनेशंस हमारे पास वेयर हाउस के रूप में हो सकते हैं, और साथ ही हमारे पास ओरिजिन्स यानी कि फैक्ट्रीज की कैपेसिटी क्या है मैन्युफैक्चर करने की,
ये हमारे दिए हुए होते हैं। यानी कैपेसिटी ऑफ ऑल m origins एंड डेस्टिनेशन की डिमांड्स ऑफ डेस्टिनेशन। कैपेसिटी हमारे पास A1 A2 और चूंकि m सोर्सेस हैं m, डेस्टिनेशन हमारे पास m थे तो मान लेते हैं ये B1 B2 B3 से लेकर के these are the required demand and this is the available capacity। अवेलेबिलिटी भी हम लोग बोलते हैं इसको। और इसके लिए हमारे पास टेबुलर फॉर्म कुछ इस तरह से, ये हमारे पास ओरिजिन जो थे वो, ये हमारा ओरिजिन हो गया एंड दिस इज आवर डेस्टिनेशंस, दिस इज आवर डेस्टिनेशंस। और ओरिजिन और डेस्टिनेशन को हम लोगों ने ओ से दिखाया है, यानी ये O1 है, दिस इज O2, this is your O3 and dash OM। Here is our destination D1, D2, D3 and so on Dn। This is our demand and this is supply। This is supply। ओरिजिन 1 से डेस्टिनेशन 1 X11 X12 X13 and so on X1n। Similarly X21 X22 X33 X3n, sorry 23 ना, X23 this is X23 and this is X of 2n। Similarly this becomes X31 X32 X33 X3n and this becomes X M1 M2 M3 X Mn and the demand is B1 B2 B3 and destinations this is Bn and supply is A1 A2 A3 dash dash A M because we have M origins। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? एक्स आई जे का मतलब है कि जो क्वांटिटी हम लोग ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं फ्रॉम ith ओरिजिन टू jth डेस्टिनेशन, दिस इज एक्स आई जे। द मीनिंग ऑफ एक्स आई जे, एक्स आई जे, this indicates quantity
या फिर प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट फ्रॉम transported from ith source to their destination। ये हमारे कितने क्वांटिटी, जैसे हम लोग बात करें अगर ये x12 की, इसका मतलब सोर्स 1 से डेस्टिनेशन 2 पर जो सामान हमारा जितनी क्वांटिटी ट्रांसपोर्ट की गई है वो है। और इसके रेस्पेक्ट में C11, C12, C13, C1n, C21, C22, C23, C2n, C31, C32, C33, C3n, and so on, CM1, CM2, CM3, and CMn. This is the cost of transporting 1 unit of the product from ith source to jth destination. This is your cost. यानी फर्स्ट ओरिजिन से फर्स्ट डेस्टिनेशन प्रोडक्ट को ले जाने में कितना खर्च आया, क्या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आया, ये इंडिकेट कर रहा है। दिस इंडिकेट्स द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग 1 यूनिट पर यूनिट to transport from ith source to jth destination, and this is our mathematical formulation of transportation problem। साथ ही एक बात का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि इस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में सम ऑफ सप्लाई एंड सम ऑफ डिमांड मस्ट बी इक्वल टू 0। तो पहले must be the same, sum of supply and sum of demand should be the same। तो x i j के बारे में हम लोग डिफाइन कर चुके हैं। c i j अगर डिफाइन करें, दिस इज द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग, दिस इज कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग 1 यूनिट of the product from ith origin to jth destination। ठीक है, यानी इसके थ्रू हम लोग ये समझ सकते हैं कि किस पार्टिकुलर ओरिजिन से एक पार्टिकुलर डेस्टिनेशन पे हमारा प्रोडक्ट कितना गया और उसका कॉस्ट क्या हुआ। यही कॉस्ट तो हमें फाइंड आउट करना है, जिसे हमें मिनिमम करना है। तो अब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की बात करें, हम लोग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की बात करें, तो ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हमारे पास 2 तरह की होंगी। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम 2 तरह की। सबसे पहला बैलेंस्ड और दूसरा अनबैलेंस्ड। दिस इज बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम
and second one is unbalanced. बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होने के लिए सम ऑफ सप्लाई मस्ट इक्वल सम ऑफ डिमांड, और ट्रांसपोर्टेशन बैलेंस होने के लिए ज़रूरी है सिग्मा ए आई। इसी सप्लाई को तो हम लोग लिखते थे ना, सिग्मा ए आई मस्ट बी सिग्मा बीजे, यानी सप्लाई का सम और डिमांड का सम दोनों ही इक्वल होगा, तो उस स्थिति में बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होगा। अनबैलेंस्ड के केस में फिर दो बातें हो सकती हैं, या तो सम सप्लाई डिमांड से बड़ा हो जाए, या सम ऑफ डिमांड बड़ा हो जाए सम ऑफ सप्लाई से। यानी अनबैलेंस में भी दो तरह की बात होंगी, जहां सम ऑफ डिमांड विल बी ग्रेटर देन सम ऑफ सप्लाई, एक केस। दूसरा केस सम ऑफ डिमांड विल बी लेस देन सम ऑफ सप्लाई। तो इन सारे केसेस के बारे में हम लोग बारी बारी से देखते हैं बाई सूटेबल एग्जाम्पल, और फिर इसके लिए हम लोग क्या करेंगे। बैलेंस्ड के लिए तो ठीक है, लेकिन अनबैलेंस के लिए हम लोग क्या करेंगे इस बारे में देखते हैं। जैसे बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की हम लोग बात करें, तो बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की प्रॉपर्टीज़ है कि इसके लिए हमारे पास सिग्मा ए आई मस्ट इक्वल टू सिग्मा बीजे। बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का मीनिंग क्या हुआ कि सिग्मा ए आई मस्ट इक्वल सिग्मा बी जे। ए सप्लाई from origin, that is number of origin is our m, and destination z which is equal to, ये दोनों आपस में इक्वल है, इसका मतलब बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। एज फॉर एग्जांपल सपोज करते हैं हमारे पास तीन ओरिजिन है, O1, O2, O3, and we have four destination D1, D2, D3 and D4। ठीक है, दिस इज आवर डिमांड, इसी को हम लोग रिक्वायरमेंट भी बोलते हैं, जितने की रिक्वायरमेंट है, एंड दिस इज आवर सप्लाई। बुक इसे कैपेसिटी भी लिखती है, एक ही बात है। सपोज क्या ओरिजिन 1 से डेस्टिनेशन 1 42 यूनिट, O2 to D1 40 यूनिट, and this is your 39 unit, D2 is 48 unit transported, 49 unit transported, this is your 38 unit transported, this is again 38 unit transported, this is your 52 unit transported from O2 to D3, और O3 से D3 40 यूनिट का ट्रांसपोर्टेशन हुआ, O1 से D4 37 यूनिट ट्रांसपोर्टेड हुआ, ये 51 यूनिट, एंड दिस इज योर 40। कुछ भी लिखिए, बट सप्लाई पे ध्यान दें। सपोज करें कि ये 160 है, O1 की कैपेसिटी ये 150 है, ये 190 है। डिमांड की बात करें, लेट दिस इज योर 80, 90,
110 and this will be 220. सब निकालें 180, 110, 80, 190, 190, 90, 280, 480, 20, 500। इधर भी देखें तो 6 5 11 9 20, 3 2 5। दैट इज दोनों के सम आपस में इक्वल आ रहे हैं। द सम इज इक्वल, विच इज योर 500। यानी सम ऑफ सप्लाई and sum of demand, this is your 5. Then such problem is known as balanced transportation problem. अब बात करते हैं अनबैलेंस्ड। अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या है? ये अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जिसमें सम ऑफ डिमांड एंड सम ऑफ सप्लाई आर नॉट इक्वल। सॉरी, यानी या तो सिग्मा ए आई बड़ा हो जाए सिग्मा बी जे से, या फिर सिग्मा ए आई छोटा हो जाए सिग्मा बी जे से। ये दोनों ही स्थितियां हो सकती हैं जिसमें हमारे पास डिमांड कभी बड़ा हो तो डिमांड छोटा हो। आइए पहला केस, सिग्मा ए आई यानी कि डिमांड बड़ा है, सॉरी ए आई सप्लाई था ना, सिग्मा ए आई इज और सप्लाई that is supply greater than demand। इस केस के बारे में बात करते हैं जब सप्लाई बड़ा हो डिमांड से। तो इस स्थिति में हम लोग एक डमी कॉलम का फॉर्मेशन करते हैं, यानी ऐड और डमी कॉलम with zero cost and डिमांड छोटा है सप्लाई से तो बराबर होना चाहिए, तो इसके लिए एंड डिमांड इक्वल्स सप्लाई माइनस डिमांड। बैलेंस करने के लिए हम लोग एक डमी कॉलम का फॉर्मेशन करेंगे जब सप्लाई बड़ा हो डिमांड से, और उसको जीरो कॉस्ट देंगे, और साथ ही जो डिमांड बचेगा वो डिमांड का वैल्यू वही होगा जो सप्लाई माइनस डिमांड हो। अब बात करें अगर सिग्मा ए आई लेस देन सिग्मा बी जे, यानी सप्लाई यहां पर हमारा छोटा है, सम ऑफ सप्लाई इज लेस देन सम ऑफ डिमांड। इस केस में हम लोग एक डमी रो का फॉर्मेशन करते हैं, ऐड ए डमी रो विथ जीरो कॉस्ट एंड इस स्थिति में सप्लाई, क्योंकि सप्लाई छोटा है, सप्लाई इक्वल्स डिमांड माइनस सप्लाई। इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझ सकते हैं आसानी से। जैसे
सपोज करें कि हमारे पास 4 ओरिजिन है, O1, O2, O3, O4, और डिमांड है हमारे पास D1, D2, D3, 4, 2, 5, 6, कुछ लिखिए, 3, 5, 7, 8, O3, 3, 11, 10, 1. This becomes 12, 6, 3 and 9. ठीक है। अब सप्लाई की बात करें हम लोग, थोड़ा सा टेबल, चूंकि हमें एक डमी कॉलम की जरूरत पड़ेगी, इसी को कह देता O1, O2, O3, नीचे को ही ऊपर डाल देता, 12, 6, दिस इज 3, दिस इज, यूनिट से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउ दिस इज सप्लाई and this is our demand. So this is 30, 40, 10, 20. Demand क्या दें, 30, 20, 10, 50. तो देखें, ऐड करें हम लोग भी, सिग्मा सप्लाई की बात करें अगर 40, 30, 70, 10, 80, 20, 100, जबकि डिमांड 50, 10, 60, 20, 80, 30, 110। भैया यहाँ हमारा तो डिमांड का सम बड़ा हो गया सप्लाई से, या सप्लाई छोटा हो गया डिमांड से। तो केस क्या हो गया, सप्लाई छोटा हो गया डिमांड से, यानी ये दूसरा केस। इस स्थिति में हम लोग एक डमी रो का फॉर्मेशन करते हैं विथ जीरो कॉस्ट, और तब सप्लाई को वैल्यू देते हैं डिमांड माइनस सप्लाई। क्योंकि हमारा बड़ा कौन सा है, ये डिमांड बड़ा है, तो इस स्थिति में हम लोग एक डमी रो का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि O4 के बाद O5 यहाँ होना चाहिए था, डिमांड मुझे नीचे लिखना चाहिए था, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। तो इस स्थिति में क्या करेंगे हम, इसे ज़ीरो कॉस्ट दिया, इसे ज़ीरो कॉस्ट दिया, इसे ज़ीरो कॉस्ट दिया, इसे ज़ीरो कॉस्ट दिया। ये ओरिजिन है, इसका सप्लाई का भी वैल्यू कुछ होना चाहिए, तो इसको 110 माइनस 100, ये आ गया अब 10। अब देखिए 40, 30, 70, 10, 80, 20, 100 और 10, 110, 30, 20, 50, 10, 60, 50, 110। अब बैलेंस आ गया, यानी अनबैलेंस्ड जो था वो बैलेंस हो गया, दैट इज 110, 110। यानी जब हमारे पास डिमांड बड़ा हो सप्लाई से, उस स्थिति में एक डमी रो का फॉर्मेशन करेंगे विथ जीरो कॉस्ट, और सप्लाई को वैल्यू जो देंगे वो डिमांड सप्लाई से कितना बड़ा है
वो हम लोग पुट कर देंगे और फिर सबको ऐड कर देंगे तो ये बैलेंस्ड हो जाएगा। यानी ये केस क्या आया हमारा, जब डिमांड बड़ा है सप्लाई से, यानी सिग्मा डिमांड, सम ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन सम ऑफ सप्लाई। तो ये अनबैलेंस को बैलेंस करने का तरीका। अब बात करते हैं हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, जब हमारे पास डिमांड छोटा हो सप्लाई से। तो फिर ओरिजिन मान लेते हैं हम लोग, कुछ ओरिजिन ऐसा है, O1, O2, O3, O4 और ये हो गया हमारा डिमांड, ये हो गया हमारा सप्लाई। डेस्टिनेशन इज आवर D1, D2, D3, D4, here is our supply। वैल्यू इसी तरह से कुछ डालिए, सपोज ये 9 है, 1 है, 8 है, 14 यूनिट है। सिमिलरली 7, 2, 12, 13 यूनिट। O3 के रूप में 11, 3, 15, 6, O4 5, 16, 4, 12। इतने यूनिट हमारे ट्रांसपोर्ट हुए। सप्लाई में ये मान लेते हैं 50 यूनिट, 20 यूनिट, 30 यूनिट, 10 यूनिट, and demand is our 10, 20, 40 and this is 30। तो यहाँ अगर देखें हम लोग सिग्मा सप्लाई एंड सिग्मा डिमांड, 50, 20, 70, 30, 100, 110 हो रहा है भाई, 20, 10, 30, 30, 60, 40, 100। यानी यहाँ पर सम ऑफ डिमांड is less than sum of supply, यानी सप्लाई बड़ा है। यानी पहला केस, और इस स्थिति में हम लोग एक डमी कॉलम का फॉर्मेशन करते, नहीं, सप्लाई बड़ा है जब डिमांड से, तो उस स्थिति में हम लोग एक डमी कॉलम का फॉर्मेशन करते हैं विथ जीरो कॉस्ट, और उस स्थिति में जो छोटा हो उसको बड़ा माइनस छोटा, यानी कितने से बड़ा है वो वैल्यू प्रोवाइड कर देते हैं ताकि अनबैलेंस को बैलेंस किया जा सके। तो अब इस स्थिति में हमारे पास एक डमी D5, डमी D5 का फॉर्मेशन करेंगे। कुछ इस तरह से विथ जीरो कॉस्ट, और तब डिमांड भी हमें चाहिए, तो डिमांड कितना ज़्यादा है सप्लाई, तो 10, तो ये 10 प्रोवाइड कर दिया। तो अब देखिए 10, 20, 30, 30, 40, 70, 30, 100 और 10, 110, 5, 2, 7, 3, 10, 1, 11, और ये आ गया हमारा बैलेंस। तो दिस इज द वे बाय विच वी मेक आवर अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम इनटू बैलेंस्ड प्रॉब्लम। यानी कि जो भी अनबैलेंस्ड है वहाँ हम ये देखेंगे कि डिमांड बड़ा है सप्लाई से या डिमांड छोटा है सप्लाई से। उसके अनुसार अगर डिमांड छोटा है सप्लाई से तो उस स्थिति में हमें डिमांड को ऐसा वैल्यू देना होगा जिससे सप्लाई इक्वल हो सके, और सप्लाई अगर छोटा है डिमांड से तो उस स्थिति में हमें सप्लाई को वो वैल्यू देना होगा जिस वैल्यू जितने से डिमांड बड़ा है। तो ये दोनों ये तरीके
हम लोग यूज़ करते हैं अनबैलेंस प्रॉब्लम को बैलेंस करने के लिए। अब बात करते हैं हम लोग इस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को फाइंड करने की, यानी सॉल्यूशन टू फाइंड द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। सॉल्यूशन टू फाइंड टीपी मतलब ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो सॉल्यूशन हमारे पास दो स्टेज में आते हैं। एक को हम लोग कहते हैं इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन, and another one is our optimal solution. ऑप्टिमल सॉल्यूशन। और इनिशियल सॉल्यूशन को निकालने का तरीका, तीन तरीका। इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन को फाइंड करने का तीन तरीका। पहला, दैट इज नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। नॉर्थ वेस्ट corner rule. Northwest corner. The second one is least cost method. Least cost method, या इसी को हम लोग कहते हैं मैट्रिक्स मिनिमा मेथड। दिस इज मैट्रिक्स मिनिमा मेथड। एंड थर्ड वन जो सबसे इंपॉर्टेंट है और ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन के बहुत नज़दीक होता है, इसलिए बहुत ही कारगर मेथड है, जिसको कहते हैं हम लोग वोगल्स एप्रोक्सीमेशन मेथड। किसी एक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को अगर तीनों तरीके से सॉल्व किया जाए तो सबसे मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वोगल्स में ही प्राप्त होता है। इसलिए कहा जाता है ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन के बहुत नज़दीक होता है, वोगल्स एप्रोक्सीमेशन मेथड, या इसी को कहते हैं पेनाल्टी मेथड भी। या रिग्रेट मेथड। वैन, वोगल्स एप्रोक्सीमेशन, ये हमारे इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन यानी इनिशियल सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। और ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए हमारे पास दो बहुत ही फेमस मेथड है। द फर्स्ट वन इज, जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में भी बात की है, स्टार्टिंग में हम लोगों ने बात की है स्टेपिंग स्टोन मेथड और मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। इसके थ्रू हम लोग ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालते हैं। मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, and second one is a stepping stone method. The second one is your stepping stone method. तो ये बच्चों आज हमारा ऑब्जेक्टिव और फॉर्मुलेशन जो हम लोगों ने शुरू से किया, एक बार मैं फिर से स्लाइड चलाता हूँ। ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के, जिसका मेन काम है कि हमारे ओरिजिन या सोर्स से डेस्टिनेशन पर जो गुड्स हम लोगों ने ट्रांसफ़र किया है उस गुड्स को कैरी करने में हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमम हो। दिस इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। इसमें सबसे पहले हम लोग इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालेंगे, उसके बाद ऑप्टिमली टेस्ट मेथड कुछ खास मेथड से करेंगे,
जिसको हम लोग मोदी मेथड या स्टेपिंग स्टोन मेथड कहते हैं, और फिर देखेंगे कि हमारा जो फिजिबल सॉल्यूशन निकल के आया है वो ऑप्टिमल है या नहीं है। मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन में हमारे पास एम ओरिजिन्स होते हैं, एन सोर्स, एम ओरिजिन या सोर्स के रूप में फैक्ट्री हो सकता है, एंड डेस्टिनेशंस के रूप में हमारे पास वेयर हाउस हो सकता है। एम ओरिजिन से एंड डेस्टिनेशंस तक हमारा कुछ यूनिट जो ट्रांसपोर्टेशन हुआ है उसमें क्या कॉस्ट लग रहा है, इसका हम लोग फॉर्मूलेशन कर रहे हैं। एम ओरिजिन के कैपेसिटी होंगे कुछ, वो कितना मैन्युफैक्चर कर सकता है, और रिक्वायरमेंट हमें कितने की है, यानी डिमांड कितने की है, वो कुछ ना कुछ वैल्यू दिया हुआ होगा। जो कैपेसिटी को हम लोग एम से दिखाए हैं और डिमांड को बी एन से दिखाए हैं। डिफरेंट सोर्सेज से X11 ये शो कर रहा है कि कितना यूनिट हम लोग प्रोडक्ट ट्रांसफ़र कर रहे हैं फ्रॉम एक ओरिजिन टू दूसरा, एक ओरिजिन टू एक डेस्टिनेशन। जैसे X11 1 to 1, X12 फर्स्ट ओरिजिन से सेकेंड डेस्टिनेशन, और इसमें कॉस्ट हमारा क्या लग रहा है, तो वो C12 पर यूनिट के अनुसार, यानी टोटल कॉस्ट अगर करना होगा तो C11 इंटू X11 प्लस C12 इंटू X12 डॉट 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 CMN इंटू XMN, यानी C12 पर यूनिट कॉस्ट है। इसे हम लोगों ने दिखा दिया है एक्स आई जे सी आई जे। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम दो तरह के, बैलेंस अनबैलेंस। इससे केसेस के बारे में हम लोगों ने देखा। बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में डिमांड का सम और सप्लाई का सम दोनों इक्वल होना चाहिए, तभी वो बैलेंस हो सकता है। अदरवाइज कोई भी एक छोटा दूसरा बड़ा होगा तो वो अनबैलेंस्ड का केस होगा। अनबैलेंस का केस को हम लोगों ने देखा कैसे डमी रो या डमी कॉलम को लेकर के हम लोग अपने दिए हुए प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो किसी तरह के क्वेरी के लिए आप अपने डाउट या क्वेरीज को कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब नए अपडेट्स के लिए आप इसे सब्सक्राइब कर लें, और OR से रिलेटेड सारी बातें हम लोग जितने भी यूनिट्स हैं उन सारे यूनिट्स को एक एक करके करेंगे। फेसबुक पे आप हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं, वशिष्ठा मैथमेटिक्स। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन।